बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला को खुश रखिए, आबाद रखिए, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं रबड़ी शीर खुरमा। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है और इतना ये इसका आप देख रहे हैं क्रीमी टेक्सचर है और रबड़ी का टेस्ट कुछ अलग ही इसका फ्लेवर आया है। बाकी पहले हम रेसिपीज़ जितनी भी बनाते हैं उनसे थोड़ा मुनफरिद है और बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे ये कि कम टाइम में और आसान रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना तो हमेशा यही बनाना पसंद करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है लाइक करना मत भूलिएगा। 2 टेबलस्पून घी के डाल देंगे। घी गर्म हो गया। अब 1 कप बारीक सेवई डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। वैसे ये पहले से भुनी हुई है। जैसे इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैं 1 कप डाल रही हूँ और इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, कम टाइम में बनने वाला शीर खुरमा। 1 मिनट हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सेवइयों को भून लिया है। इस तरह बहुत आसान ये रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। अब इसमें मैं दूध ऐड कर देती हूँ। 2 लीटर दूध मैं इसमें खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे वाला फुल फैट दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये दूध है। अगर आपको खालिश दूध मिलता है तो बहुत ही अच्छा, वरना आप डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाउडर दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पानी में उसको मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर भी मैं डाल देती हूँ। अब रबड़ी का फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास मौजूद नहीं है तो आप डबल रोटी की स्लाइस 3 स्लाइस आप ग्राइंड कर लें और वो डाल दें। और साथ ही दूध की मलाई है, ये मैं 3 से 4 टेबलस्पून ये डाल दूँगी। अब 1 कप चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो इसको कैरमल कर सकते हैं, मगर मैंने पहले रेसिपीज़ में काफ़ी दफ़ा ये बताया हुआ है, तो ये हम थोड़ा आसान रेसिपी बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसको वैसे ही डाल दूँगी और बहुत इजीली ये हमारा शीर खुरमा बन के तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी, कोई कंप्रोमाइज़ टेस्ट पे नहीं होगा। आप इस तरह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, कम टाइम में और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं और चीनी भी डाल दी है, तो हमने थोड़ा सा इसको चम्मच चलाते रहना है क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते। हल्की आंच पे आप इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे। हम इसमें 1 टीस्पून जितना केवड़ा वाटर डालेंगे और अगर आप केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो वो चंद कतरे ही काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो आप बहुत कम उसको इस्तेमाल करें। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप, अगर अर्की गुलाब है तो आप थोड़ा सा वो डाल दें 1 टीस्पून जितना। अगर नहीं है तो भी बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है जी। तो हमारा शीर खुरमा तकरीबन तैयार है। इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे से बॉईल करते हुए पकाया और टोटल इसको 15 से 16 मिनट लगे और बहुत ही मज़े का ये हमारा शीर खुरमा बन के तैयार है। अब क्योंकि इसको ठंडा होने के बाद ये वैसे ही गाढ़ा हो जाता है, इसमें ब्रेड क्रम्स हैं तो ये थोड़ा जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। रूम पर टेम्परेचर पे रखे हुए तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हो गए। अब ये नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं, खाने लायक है। और देखिए इसका क्रीमी सा टेक्सचर और रबड़ी का बेहतरीन टेस्ट। इतना ये आसान शीर खुरमा बन के तैयार हो जाता है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।